नमस्कार दोस्तों युद्ध सम्मान योजना को लेकर आपके मन में बहुत कन्फ्यूजन है। दोस्तों युद्ध सम्मान योजना के बारे में मैंने 5 पॉइंट बनाए हैं। अगर ये 5 पॉइंट आप देख लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी और आपको युद्ध सम्मान योजना के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। तो दोस्तों पाँचों जो पॉइंट बनाए हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है दोस्तों युद्ध सम्मान योजना क्या है? दूसरा है दोस्तों युद्ध सम्मान योजना किसके लिए है? तीसरा है दोस्तों युद्ध सम्मान योजना किसको नहीं मिलेगी? और चौथा है दोस्तों सैनिक बोर्ड की क्या ज़िम्मेदारी है? और पाँचवा है युद्ध सम्मान का लेटर कहाँ भेजना है? तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं और जो हमारा पहला पॉइंट है युद्ध सम्मान योजना क्या है? तो दोस्तों युद्ध सम्मान योजना एक प्रपोजल है जो कि 15 लाख रुपए का है और ये DESW डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर तैयार कर रहा है। अब इसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट आता है कि युद्ध सम्मान योजना किसके लिए है? तो दोस्तों पहला सर्विस जो पेंशनर है, फिर उनके स्पाउस या जो स्पाउस फैमिली बोलते हैं, और तीसरा है सिविलियन। दोस्तों जो 1965 या 71 में किसी भी युद्ध में एक मेडल प्राप्त होना चाहिए और वो मेडल कौन सा होता है दोस्तों? जो एक समर सेवा स्टार है, पूर्वी सेवा स्टार है और पश्चिमी सेवा स्टार, इन तीनों में अब दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है युद्ध सम्मान योजना किसको नहीं मिलेगी? दोस्तों पहला जो आप मेडल जानते हैं ये कि जो तीनों मेडल हैं समर सेवा स्टार, पूर्वी सेवा स्टार और पश्चिमी सेवा स्टार, तो इन तीनों मेडल के अलावा आप अगर कोई भी मेडल मिला है, जैसे आपको रक्षा मेडल मिलता है तो उनको नहीं मिलेगी। उन उसके बाद आता है दोस्तों कि जिनके दादाजी थे, मैं उनको ये बता रहा हूँ कि दादाजी थे, मेडल लिया है और वह जीवित नहीं है तो उनके पोतों को भी नहीं मिलेगा। और दोस्तों जैसे अभी आप जानते थे कि 1965 में संग्राम मेडल भी मिला है, तो दोस्तों उन संग्राम मेडल हो गया, रक्षा मेडल हो गया, इन सब में नहीं मिलेगा दोस्तों। और एक चीज़ और है दोस्तों जो सबसे ज़रूरी इसमें कि अगर आपको इन तीनों में से कोई मेडल मिला है, चाहे आपको समर सेवा स्टार, पूर्वी या पश्चिम, जो ज़रूरी बात समझने की है, तो अगर आपको इन मेडल मिलने के बावजूद अगर आपको कहीं से पेंशन मिल रही है, चाहे आपको पेंशन पीसीडीए से मिले, चाहे आपको अभी जो स्पर्श से ले रहे हैं या उसके पहले आप केएसबी से लें, तो आपको फिर भी मेडल मिलने के बावजूद नहीं मिलेगा ये ग्रांट। तो ये आप ये ध्यान रखिए। अब चलते हैं दोस्तों इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जिला सैनिक बोर्ड की क्या जिम्मेदारी है? तो दोस्तों ये योजना आने के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो जिला सैनिक बोर्ड की ही थी, क्योंकि उन्होंने भूतपूर्व सैनिक की कोई मदद नहीं की और ये कह रहे हैं कि ये लेटर फर्जी है। दोस्तों वह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों उनके पास ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आया, क्योंकि आप तो जानते हैं कि सेना में बिना ऑर्डर कोई काम नहीं करता और उनके पास कोई लेटर जब तक नहीं पहुंचेगा जिला सैनिक बोर्ड, तब तक वो आपका काम नहीं करेंगे और वह भी कहेंगे कि यह लेटर फर्जी है। दोस्तों मेरे से ज़्यादा तो आप जानते हैं, क्योंकि आप जिला सैनिक बोर्ड के हालात को समझते हैं कि वो क्या करते हैं और कितना काम करते हैं, क्योंकि वैसे भी हमारा काम करके नहीं देते हैं। तो जिला सैनिक बोर्ड वाले तो पहले ही कहेंगे, क्योंकि आपको प्रोसीजर पता है, जब तक केस भी राज्य सैनिक बोर्ड को नहीं भेजेगा, राज्य सैनिक बोर्ड स्टेट डिस्ट्रिक्ट सैनिक बोर्ड को नहीं भेजेगा जिला सैनिक बोर्ड को, जब तक नहीं होगा। तो दोस्तों अब इसके बाद ये आता है कि अगर जिला सैनिक बोर्ड जिम्मेदारी नहीं ले रहा है तो फिर पांचवा पॉइंट आ जाता है जो कि हम इस युद्ध सम्मान योजना का लेटर कहाँ भेजें? तो दोस्तों अभी तक जो DESW है उसने कुछ साफ नहीं किया है, लेकिन हम भूतपूर्व सैनिक हैं, हमारी जिम्मेदारी तो किसी को लेनी ही पड़ेगी भाई। हम डायरेक्ट तो ये नहीं बोल सकते कि हमारे 15 लाख अकाउंट में दे दो। तो दोस्तों आप ये लेटर आप अपने रिकॉर्ड को भेजिए, क्योंकि आपको ये परेशानी हो रही है तो रिकॉर्ड तो कुछ ना कुछ करेगा ही। तो अब दोस्तों आप एक चीज़ क्यों सोचेंगे कि हम रिकॉर्ड में तो भेज देंगे, लेकिन रिकॉर्ड का हमारे पास तो एड्रेस नहीं होगा, तो फिर हम एड्रेस के लिए क्या करेंगे? तो दोस्तों आपको एड्रेस की टेंशन नहीं लेना है। अब दोस्तों मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि आप अगर सिग्नल रिकॉर्ड करते हो और आपको सिग्नल रिकॉर्ड में भेजना है तो क्या लिखेंगे? द सिग्नल रिकॉर्ड, माल रोड, जबलपुर, MP 482201। तो दोस्तों इस एड्रेस में आपकी डाक नहीं जाएगी, आपको आर्मी का एड्रेस चाहिए, जो कि इस प्रकार होता है: द क्रॉप्स ऑफ सिग्नल OIC रिकॉर्ड, पिन नंबर 901124, केयर ऑफ 56 APO। तो दोस्तों अब
बाकी दोस्तों को भी परेशानी होगी कि हमारे पास रिकॉर्ड का तो एड्रेस नहीं है। तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया है, उसे आप ज्वाइन करके और अपने रिकॉर्ड को नोट कर लीजिए और फिर आप भेज सकते हैं। दोस्तों लास्ट में आपसे बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप ये पाने के हकदार हैं तो कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि समय निकलने के बाद पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होता। मिलते हैं एक नई वीडियो में दोस्तों, नमस्कार।